पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद रुकन कांग्रेस बनने के लिए कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 का प्राइमरी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मौजूदा रुकन पार्लियामेंट योंग किम को शिकस्त देकर हल्के में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद। ये बताइएगा कि कुछ वोटों की गिनती तो अब भी जारी है, आपके और योंग किम के दरमियान वोटों का फ़र्क कितने फीसद तक जाने का इम्कान है? ये एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है, इसलिए नहीं कि मेरा इलेक्शन, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कि वी आर द ओनली कैंपेन जिसमें कि एक चैलेंजर ने एक टफ सीट पे एक इनकम्बेंट कांग्रेस पर्सन को हराया है। और इस वक्त हमारा जो डिफरेंस है वोटों का वो तकरीबन कोई 7,500 है, लेकिन हमें ये इस चीज का यकीन है कि ये डिफरेंस समवेयर अराउंड 11 या 12,000 होगा और हम उसको डबल डिजिट पॉइंट से 11 या 12 पॉइंट से जब पूरा काउंट हो जाएगा हम हरा सकेंगे। ये इसके बावजूद कि कांग्रेस वुमेन यंग किम ने $5.3 मिलियन इस प्राइमरी रेस पे लगाए हैं। 5.3 मिलियन इज द रिकॉर्ड अमाउंट ever spent by an incumbent Congress person for a primary election in the history of America. और इतने पैसे लगाने के बावजूद नॉट ओनली कि वो नंबर 1 नहीं आ सकी बल्कि वो डिस्टेंट नंबर 2 हैं। तो इससे हमारा नॉट ओनली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बल्कि पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी का, हमारे सपोर्टर्स का जो डेमोक्रेट नहीं भी हैं उनका मोरल बहुत बुलंद हो चुका है, इसलिए कि उनकी जो इनकम्बेंसी का जो एडवांटेज था वो प्राइमरी में इलेक्शन हारने के बाद वो खत्म हो चुका है और उनके जो पैसे का एडवांटेज था वो भी बहुत कम हो गया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पैसे लगा लिए हैं। तो इंशाल्लाह 14 या 15 तारीख तक सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा और हम कम से कम 10 या 12,000 वोटों से जीतेंगे और 11 या 12 पॉइंट्स की लीड होगी हमारी नंबर 2 पे। अभी भी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि वो नंबर 2 होंगी, लेकिन लगता ये है कि वही नंबर 2 होंगी। जी डॉक्टर साहब, इस इलेक्शन से रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेट रियासत में अपनी ये अहम नशिस्त हाथों से निकलती नजर आ रही है, जबकि डेमोक्रेट्स को अपनी नशिस्तों में इजाफे का इम्कान पैदा होता नजर आया है। नवंबर के इलेक्शन में ये नशिस्त जीतने के लिए आपकी और डेमोक्रेटिक पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल, दिस इज द पल्स। ये तो हर बंदे की जुबान पे बात है कि हमने ये बात 4-6 महीने पहले कह दी थी कि ये जो सीट है दिस विल बी द मोस्ट कंपेटिटिव, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट टॉक्ड ऑफ द सीट्स। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी एक रेस को कवरेज मिला है तो ये डिस्ट्रिक्ट 40 की रेस है जो मेरी और यंग किम की और ग्रेग रैथ की थी। लॉस एंजलिस टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, बॉस्टन ग्लोब, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, पॉलिटिको, हर न्यूज आउटलेट जो कि मेजर आउटलेट है उन्होंने इस रेस को कवर किया है। इस वक्त ये एक बड़ी नेल बाइटिंग रेस है। ये रेस जो है, ये सीट जो है, आल्दो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, यंग किम 1 साल पहले ये जीती थी, डेमोक्रेट को उन्होंने आउट्स किया था और अब दोबारा ये सीट एक कंपटीशन में है। तो अब पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी, नॉट ओनली कैलिफोर्निया, ऑल ओवर द कंट्री इज गोइंग टू पुट एवरी एफर्ट टू विन दिस रेस। ये बात याद रहे कि यंग किम जो है वो रिपब्लिकन पार्टी में बड़ी पॉपुलर हैं और रिपब्लिकन पार्टी इस सीट को बचाना चाहती है। Whereas I am very fortunate कि मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूरी फुल सपोर्ट हासिल है और मेरा अपना ख्याल है कि जून के बाद हमें DCCC और बाकी जगहों से बहुत मदद मिलेगी और हम पहले से ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं, अब आप देखें आज का अगर आपने ट्वीट पढ़ा है तो जो लाटिनोज का जो मेजर ग्रुप है उन्होंने एक एग्जिट पोल किया था और उस एग्जिट पोल में उन्होंने देखा है कि पूरे मुल्क में लाटिनोज की थोड़ी सी डेमोक्रेट्स की सपोर्ट जो है वो ब्रीच हुई है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में वी प्रूव्ड इट कि हमने यंग किम को और ग्रेग रैथ दोनों को मिला के 2-1 वोट पे हमने, ताकि 2/3 मेजॉरिटी पे हमने वो लाटिनो वोट जीता है। और इस वक्त लाटिनो वोट की जो टर्न आउट था वो बहुत कम था, तो वो लाटिनो वोट जो है अगर हम पूरा वोट टर्न आउट कर दें तो सिर्फ लाटिनो वोट टर्न आउट करने से हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं। और इस वक्त मुझे हर लाटिनो लीडर से, जैसे आज अभी मैंने लंच किया सेनेटर एलेक्स पेडिया से जिसका हमने ट्वीट भी किया, और बाकी जितने भी लाटिनो लीडर्स हैं कैलिफोर्निया में, दे आर विलिंग टू कम टू दिस डिस्ट्रिक्ट, दे आर विलिंग टू वॉक इन दिस डिस्ट्रिक्ट, दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, ट्वीट,
to social media, get on TV, get on the phone, walk in the street. They are willing to do everything because कांग्रेस में मेजॉरिटी बचाने के लिए जो सबसे जरूरी स्टेट है वो कैलिफोर्निया है, और जब कैलिफोर्निया जो सबसे जरूरी एरिया है वो ऑरेंज काउंटी है, और ये सीट जो है इट इज द मोस्ट लाइकली कि वी आर गोइंग टू फ्लिप इट। डॉक्टर साहब, आपके हलके में पाकिस्तानी या मुस्लिम वोटर्स की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है, तो कांग्रेस के मिड टर्म इलेक्शन में ये बात कितनी चैलेंजिंग हो सकती है? देखिए जी, वी ऑलवेज अप्रिशिएट एंड फॉर्चुनेट टू हैव सपोर्ट जितने भी पाकिस्तानी या मुस्लिम वोट्स हों। इस लिहाज से ये डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो कि अमेरिका में रह रही है। ये हिस्ट्री इसलिए होगी कि पहली दफा होगी जबकि 98% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है। लेस देन 1.5% जो डिस्ट्रिक्ट है वो साउथ एशियन है, जो पाकिस्तानी है वो है 0.035। इसके बावजूद आपने देखा कि प्राइमरी में नॉट ओनली मैं क्वालिफाई किया जनरल के जाने के लिए, प्राइमरी में मैंने सबसे ज्यादा और सिग्निफिकेंटली ज्यादा वोट लिए। इसकी वजह ये नहीं है कि पीपल लाइक मी टू मच, चाहे कुछ मेरे पास पैसे ज्यादा थे। इसकी वजह यह है मेरा पिछले 23 साल का काम जो कैलिफोर्निया में है, मेरा काम जो अमेरिका में है, और मेरा काम जो पूरी दुनिया में है ऑन ह्यूमन राइट्स, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो वो लोगों को आपके काम, और जो मेरा कैलिफोर्निया में काम है, देयर इज नॉट रियली ए मैच विद एनीबॉडी एल्स, कि जितना मेरा होमलेसनेस पे काम है, जितना मेरा सेफ्टी सिक्योरिटी पे काम है, जितना मेरा प्रोफाइलिंग पे काम है, जितना मेरा मुस्लिम राइट्स एंड इमिग्रेंट राइट्स एंड वुमेन राइट्स एंड LGBTQ राइट्स एंड एवरी अदर कम्युनिटी राइट्स पे जितना मेरा काम है, देयर आर नॉट मेनी पीपल। तो वी आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे हमारा सिर्फ काम ये है कि हम टर्न आउट इन बढ़ाएं, और उसका एक ही तरीका है। इस वक्त हमारे पास अगर कोई चीज हमें रोक सकती है जीतने से तो वो है रिसोर्सेज। इसीलिए मैं आपके टीवी और आपके प्रोग्राम के हिसाब से पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से, जो कि जिसके पास भी ग्रीन कार्ड है या जो भी US सिटीजन है, वो इसमें अपना हिस्सा डाले। इसलिए कि ऑनेस्टली ये कैंपेन डॉक्टर आसिफ महमूद की नहीं है, ये कैंपेन पाकिस्तानी अमेरिकन की है, ये कैंप साउथ एशियन मुस्लिम की है। आई विल बी द फर्स्ट साउथ एशियन मुस्लिम 1 बिलियन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करना अमेरिका में, और ये कैंपेन एक इमिग्रेंट की है, ये कैंपेन एक मुसलमान की है। तो ये मेरे साथ पे कोई फायदा इतना नहीं होगा, लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो उनके बच्चे होंगे जिन्होंने अमेरिका को अपना घर काढ़ा हुआ है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, उनके लिए मोरल बढ़ जाएगा, उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे और उनके लिए नए चांसेस मिलेंगे। तो इसलिए मेरी कैंपेन का जो वेब एड्रेस है वो है drasifmahmood.com, drasifmahmood.com। ऑनेस्टली हर बंदा कैन अफोर्ड $1, $5, $10, $20, $100। हमें इस चीज में अफसोस होता है कि हर रोज हम बहुत सारी कंट्रीब्यूशन मिलती हैं 15, 20, 40, 50 ऑनलाइन, लेकिन उसमें कोई एक मुसलमान नहीं होता। सबके सब नॉन मुस्लिम, लैटिनोज, एशियंस, गोरे काले, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जितना भी अपनी जिसकी बसात है, नोबडी कि हर बंदे को हजारों डॉलर नहीं देने हैं, लेकिन $1, $5, $10, $100 हर हफ्ते दे के वो दे कैन हेल्प अस। एंड ऑनेस्टली दे कैन नॉट हेल्प अस, दे कैन हेल्प अस मींस हेल्प ऑल ऑफ अस जो कि इस मुल्क में रह रहे हैं। और आपको पता है इस सीट के जीतने से देयर विल बी ए गेम चेंज, not only for people living in this country, there will be a game change जो कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनको कि सही तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता अमेरिकन कैपिटल हिल पे। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।